आप सभी को जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह से आप निर्जला हैं, आई नो। जिउतिया व्रत भी छठ व्रत की तरह ही होता है, निर्जला, और ये भी 3 दिन चलता है। चलिए, लाइक कल खरना था, दिन में एक बार भोजन किया जाता है जो खरना कहलाता है, और आज पूरा निर्जला एंड कल सुबह पारण होगा। आज का जो निर्जला व्रत है उसमें जो तरीका है पूजा का कि अच्छे से स्नान उस्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। कोरा वस्त्र इसमें जरूरी नहीं होता, लेकिन कई जगह पे मान्यता है कि कोरा वस्त्र ही लिया जाता है, लेकिन स्वच्छ वस्त्र आप धारण करके पूजा करते हैं, जिसमें पूजा में कुश का बना हुआ जीमूत वाहन जी की प्रतिमा होती है और मिट्टी में गोबर मिलाकर चील और सियारन जी को बनाया जाता है और उनके माथे पर सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि वो सुहागन थी दोनों। और फिर चील और सियारन की कथाएं बहुत हैं। कथाएं तो आपको बहुत सारी मिलेंगी, लाइक एक चील सियारन की, एक महाभारत की जिसमें सुभद्रा के पुत्र की इनकी कथा है, एंड तीसरा जीमूत वाहन जी की। जीमूत वाहन जी जो देवता हैं वो एक राजा के बेटा थे, एक राजा के बेटे थे और उनके और भी अन्य भाई थे। तो जब उनके राजा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनको अपना राजभार दिया, मतलब राज्य संभालने का भार दिया, तो उन्होंने उसको इनकार कर दिया लेने से और अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा में जंगल में चले गए और फिर वहाँ पर जाकर अपने पिता की सेवा में लग गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक वृद्ध अवस्था की औरत विलाप कर रही है, तो उनसे रहा नहीं गया और उनसे जाकर उनका हाल पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। फिर जब उस माता ने अपनी सारी बातें बता दी कि किसी प्रथा के अनुसार हर रोज़ हम एक नाग को, और वो खुद नाग वंश की थी तो उनका बेटा भी नाग था, तो हम हर रोज़ एक नाग को गरुड़ जी को देते हैं भोजन के स्वरूप में, और आज मेरे बेटे का बारी है और आज मेरा बेटा गरुड़ जी के पास जाने वाला है और आज मैं पुत्र विहीन होने वाली हूँ, इसलिए यही सोच कर मैं रोई जा रही हूँ। तो जीमूत वाहन जी को ये सुनकर बहुत दुख होता है और उन्होंने कहा था, वो कहते हैं कि आपके पुत्र की जगह आज मैं जाऊंगा गरुड़ जी के पास उनका भोजन बनकर, और ऐसा ही वो करते हैं। और गरुड़ जी के पास जब वो स्वयं जाते हैं उस नाग की जगह पर, तो गरुड़ जी को बहुत ही उनके भाव का जो ज्ञात होता है कि वो किस भाव से आए हैं उनके पास, दूसरों का परोपकार करने के भाव से आए हैं। तो ये देखकर गरुड़ जी को रहा नहीं जाता और वो घोषणा करते हैं कि आज से जो भी ये व्रत करेगा, जीवित पुत्रिका का व्रत यानी जिउतिया व्रत, उसके पुत्र को दीर्घायु का आशीर्वाद मैं दूंगा। तो इस तरह से जीमूत वाहन जी का ये कथा होता है। दूसरी कथा होती है कि चील और सियारन दो सहेलियां थी। चील एक बरगद पेड़ पे रहती थी, सियारन उसी पेड़ के नीचे रहा करती थी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। तो पास ही के गांव में कुछ औरतें झुंड बनाकर एक कथा कह रही होती हैं और उस व्रत का जो भी महान है, मतलब जो भी महिमा है, उसका बखान कर रही होती हैं वो औरतें। इन दोनों ने जब सुना, चील और सियारन ने, उस व्रत की महिमा को, तो ये रह न पाई और उन्हें बहुत संतोष मिला उस व्रत को सुनकर, और इन्होंने निश्चय किया कि हम भी इस व्रत को ज़रूर करेंगे। इस तरह निश्चय कर उन्होंने व्रत किया और व्रत जब शुरू हुआ तब तो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत उत्साह थी दोनों में बहुत उत्साह था। लेकिन उसी दिन एक व्यापारी अपना प्राण त्याग कर उसी नगर में उसके देह का संस्कार किया जा रहा था। यह देख सियारन को रहा नहीं गया और उसने निश्चय किया कि मैं इस नौजवान के शरीर का भक्षण करूंगी, यानी खाऊंगी। और इस तरह निश्चय कर वो चुपके से जाकर उसके शरीर का भक्षण करती है, जिससे उसका व्रत टूट जाता है। लेकिन चील इन बातों से अनजान अपने व्रत का पूरा पालन करती है, श्रद्धा भाव से अपने व्रत को पूरा करती है और अगले दिन पारण करती है। इस तरह इनका जीवन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगले जन्म में जब दोनों बहनें बनकर एक व्यापारी के घर जन्म लेती हैं, तो दोनों में एक बड़ी बहन चील होती है, छोटी बहन सियारन होती है, और जब दोनों का शादी होता है तो दोनों सुखी पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाती हैं। तो जब गृहस्थ जीवन शुरू होता है तो बड़ी पुत्र के तो 7 पुत्र होते हैं, बड़ी बहन चील के 7 पुत्र होते हैं और सातों भले चंगे उसके सामने रहते हैं और राजा के यहाँ काम करते हैं। लेकिन सियारन के जो भी पुत्र होता है वो मर जाता है।
होता जाता है और मरता जाता है। उसे इस बात का ज्ञात नहीं होता है कि ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था, और इस बात से वो बहुत दुखी और ईर्ष्या करने लगी अपनी बहन से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरी बड़ी बहन के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके सातों पुत्र जीवित हैं, और एक दो नहीं 7 पुत्र हैं, लेकिन मेरा एक भी नहीं बच रहा, ऐसा क्यों। इस ईर्ष्या में इस तरह के भाव रखकर वो अपनी जो बहन के पुत्र थे उनको कई बार मारने की कोशिश करती है कि ये मेरे नहीं हैं तो इसके कैसे। इस तरह के भाव से वो कई बार उन पर प्राणघात करती है, कई तरह के षड्यंत्र से। लेकिन क्योंकि उस चील पर जीमूतवाहन जी का आशीर्वाद बना हुआ था, क्योंकि उसने वो व्रत पूरा किया था अपने पिछले जन्म में, तो उसके पुत्रों को कुछ होता ही नहीं है। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो यही उसके साथ था, और उसके सातों पुत्र हमेशा उसके सामने हंसते खेलते रहते थे। इस बात से जब वो बहुत आघात होती है सियारन कि मैं इतना कुछ करती हूँ, इसके पुत्र कुछ होता क्यों नहीं है, और इसी भाव के साथ वो अपनी बड़ी बहन के पास आती है, सारी बातें बता देती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, तेरे संतान हैं, उनको मैंने कितनी बार मारना चाहा, कितनी बार मैंने प्राणघात किया, लेकिन तेरे पुत्रों को कुछ होता क्यों नहीं है। यह सुन चील को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है, और फिर भी वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। और तभी जीमूतवाहन जी के आशीर्वाद से उस सियारन को अपने पूर्व जन्म की गलतियों का मतलब ज्ञात होता है, पूर्व जन्म की गलतियाँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी और मेरे साथ अभी ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद वो फिर से ज्योतिया व्रत करती है, और उस व्रत के बाद उसका जो भी पुत्र उसके पास से गए थे यानी मर गए थे, वो सही सही सलामत उसके पास वापस आ जाते हैं जीमूतवाहन जी के आशीर्वाद से। भगवान के कार्यों में कभी किसी से जलन नहीं करना चाहिए। किसी को बेटा मिल रहा है, मुझे बेटी मिल रही है, देखिए भगवान का जो निर्णय है उसको आप नहीं बदल सकते, और बेटा बेटी किसी के हाथ में नहीं है। आपके नसीब में जो लिखा है वो आएगा, और उसके साथ आपका क्या व्यवहार है, ये सब चीज़ें आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं किसी और के साथ। तो इन सब चीज़ों को आप अपने मन में कभी ना रखें कि किसी और का बेटा है या किसी और की बेटी है तो मैं बेटे वाली हूँ या मैं बेटी वाली हूँ तो दुखी रहूँ, बेटे वाली हूँ तो खुश रहूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का किया हुआ जो भी फैसला होता है वो बहुत अच्छा होता है और आपके भले के लिए होता है। इसी भाव के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, और जीवतिया माता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। नमस्कार।